टाइम जब आप अपने बाकी फ्रेंड्स के अलावा खुद से भी फ्रेंडशिप करिए. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम गुड यूनिक फ्रेंड्स अराउंड. तो आप सब की तरह मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छे थॉट पे चालू हुआ. बहुत अच्छे फ्रेंडशिप के मैसेजेस, अपने क्लोज फ्रेंड से बात हुई, कुछ लोगों के बहुत अच्छे मैसेज मिले. ये सब एक अच्छी फील देता है एक दिन को शुरू करने के लिए. और आज मेरे लिए ये और स्पेशल बन गया जब मुझे 1 अगस्त से एक अवेयरनेस से रिलेटेड आपसे बातचीत करनी है. और ये मैं रोज करूंगी इसी पेज से 12 बजे दोपहर. बीइंग अ पेरेंट कोच, मुझे ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ये भी अच्छा थॉट होगा यदि आप अपने बच्चों के फ्रेंड बन सकते, उनके पेरेंट के अलावा यदि आप उनके फ्रेंड भी बन सकते. तो हमारी इस जर्नी में हम इस चीज़ की कोशिश जरूर करेंगे कि किस तरह पेरेंट्स की एक छवि जो हमारी है और जो कर्तव्य हमारा है उसमें हम ऐसा कुछ तो भी कर सकें, कुछ तो भी चेंजेस ला सकें कि हमारे साथ हमारे बच्चों का रिलेशनशिप अदर देन बीइंग पेरेंट एंड चाइल्ड वो चेंज हो सके. ऑफ टू फ्रेंड्स हु आर क्लोज टू ईच अदर, हु likes to spend time with each other and who stay responsible for each other forever. तो इन अच्छे अच्छे thoughts के साथ on this friendship day I just want to wish myself and all of you the same feeling. आप और आपके बच्चे या आप और आपके पेरेंट्स के बीच में वो बॉन्ड डेवलप हो जो आप और आपके फ्रेंड्स के साथ होता है. हाँ, ज़रूर उस लेवल पे ना भी हो पाए, पर बस एक पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसमें हो सकता है कुछ गैप्स होंगे. तो लेट दिस डे स्टार्ट फिलिंग द गैप बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड और यू एंड बिटवीन योर पेरेंट. अब आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस अगस्त की सीरीज पे. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों मुझे लगा कि इस सीरीज की इम्पोर्टेंस है या इस अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस है और मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए. आप में से जो लोग इस पेज पर नए हैं या जो मुझे पहली बार मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगी दैट आई एम रोशनी शुक्ला, हैप्पी पेरेंटिंग कोच एज वेल एज चाइल्ड डेवलपमेंट कोच. मेरा एक मिशन है और वो मिशन है कि बच्चों को अच्छा चाइल्डहुड मिले. पर इसके लिए रास्ता मैंने थोड़ा सा उल्टा लिया है. मैंने ये रास्ता चुना है कि यदि बच्चे को अच्छा चाइल्डहुड चाहिए, एक लवेबल चाइल्डहुड चाहिए, एक अच्छा चेरिश किया हुआ चाइल्डहुड चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसके पेरेंट्स को भी एक ऐसा सेटअप मिले, एक ऐसा माइंडसेट मिले कि वो कम टेंशन में रहें, कम स्ट्रेस में रहें, उनको वो चीज़ें आएँ, उनके पास वो समझ और वो नज़रिया डेवलप हो जाए कि उन्हें पता हो कौन से सिचुएशंस में आपको किस तरह डील करना है जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो. और यहाँ जब मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ तो यस, फिजिकली, इमोशनली एज वेल एज मेंटल हेल्थ. तो यहाँ ये सारी चीज़ें एक साथ इम्पॉर्टेंट. इस अवेयरनेस मंथ पे जब हम रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, मैं हर दिन आपका बस थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ. मुझे बहुत आधा घंटा मत दीजिए, पर इस थॉट को थोड़ा सा टाइम दीजिए. तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम 12 बजे के आसपास का या 12 बजे का ऐसा एडजस्ट करिए अपने डेली रूटीन में कि आप यहाँ आएँ, 5 मिनट हम बात करेंगे. कुछ एक पॉइंट के बारे में मैं आपके सामने वो बस पॉइंट रखूँगी. आप चेक कीजिए क्या उस पॉइंट की आपको ज़रूरत है. यदि आपको लगता है उससे रिलेटेड आपको उस पॉइंट पे कुछ करने की ज़रूरत है या अरे मेरी लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है, तो यू कैन कनेक्ट बैक टू मी. फिर हम इस पे आगे बात करेंगे. मेरे लिए ये अवेयरनेस, अगस्त अवेयरनेस लेने का एक दूसरा कारण ये भी था कि मुझे लगा मैं चाहती हूँ, मेरा मिशन है कि बहुत ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ, बहुत लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकूँ. तो यदि उन इंक्वायरीज पे मैं आंसर करती हूँ जो मुझे फ़ोन के थ्रू आते हैं, जो मुझे मैसेजेस के थ्रू आते हैं या जो 1-to-1 सेशंस होते हैं, तो इस तरह मैं सारे लोगों से ये बात कन्वे नहीं कर पाती. सो आई जस्ट थॉट लेट मी पुट दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. और आप ही मुझे बताइए, आप ही इस बात से को रियलाइज करिए, ट्रिगर करिए, कन्वे इट टू मी कि कौन सी बात आपको सही लग रही है, कौन सा वे ऑफ अप्रोच आपको सही लगता है और कहाँ पे आपको कुछ ऐसा है कि वी कैन हैव अ डिस्कशन टुगेदर. सो विथ ऑल दिस बिल्टअप इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगस्त अवेयरनेस का मेन एम क्या है, मेन मोटिव क्या है.
सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जून में हमने पूरे जून में इस बारे में बात की थी कि हमें अपने आप को मेंटली कम स्ट्रेस रखने के लिए या अपने बचपन के या अपने लाइफ के किसी पार्ट के ट्रॉमा को हटाने के लिए किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, या कैसे हम अपने सोच को थोड़ा सा लाइफस्टाइल और सोच को बदल के हम अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट जी सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे अगस्त हम उन छोटी छोटी गांठें, आपको याद होगा मैंने बात की थी हम छोटी छोटी गांठों को कैसे खोलें, कैसे उन पर काम करें, पर उन गांठों को, उन ट्रॉमास को खोलने से के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम पहले ये पहचानें कि हाँ ये वाला फील्ड है, ये वाली पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, जिसको यदि मैं थोड़ा सा जिस पे काम करके जिस अप्रोच को चेंज करके आई कैन चेंज सो मच इन माई लाइफ कि मेरा स्ट्रेस कम होगा, मेरे मेंटल प्रेशर्स कम होंगे। तो ये जो सीरीज़ होगी आगे 30 दिन की, हम हर दिन उन्हीं एक छोटी सी चीज़ पे बात करेंगे। आपको लगेगा कि वो आपकी लाइफ का पार्ट है, यू कैन कनेक्ट बैक टू मी। यहाँ के कमेंट बॉक्स पे मेरा नंबर होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। जो हमें स्टार्ट करनी है उसके लिए एक क्वेश्चन, एक वो रियलाइजेशन जो मेरे मन में आया वो ये था, मैं शायद इससे आपको कनेक्ट कर पाऊँगी इस बात से। कभी कभी कोई एक छोटी सी बहस या कोई एक छोटा सा ऐसा सिचुएशन जो एक इंसान को दुखी कर जाती है, दूसरे इंसान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझे किस तरह से ट्रीट किया, हो सकता है ये बात मुझे बहुत बुरी लगे, मगर वहीं आपने मेरे किसी और नोन पर्सन से या किसी तीसरे इंसान से आप यदि सेम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे शायद फ़र्क नहीं पड़ता। What is the reason behind that? और यदि ये हो भी रहा है, ऐसी छोटी छोटी गांठें लोगों के मन में बन गई हैं जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने स्ट्रेस रिलीव नहीं कर पा रहे, वो सब लेके कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके चाइल्डहुड का हिस्सा बन गया है ये सब। तो इसमें अब हम कर क्या सकते हैं? तो अभी करना ये होगा कि धीरे धीरे हम उन चीज़ों को समझें, हम उस पर बात करें और हम एक एक करके उनको सॉल्व करें। तो ये तैयारी इस तरह की होगी कि हम ये समझें पहले कि हमें क्या बुरा लगता है और वो दूसरे को बुरा क्यों नहीं लगता। अब मैं इस क्वेश्चन का आपको जवाब दूं, छोटा सा जवाब, क्योंकि मैंने तय यही किया है कि मैं हर दिन आपसे बस थोड़ा सा समय चाहती हूँ और थोड़ी सी बात करूँगी। हमारा एज इंडिविजुअल हम सबका एक अपना थ्रेशोल्ड होता है। हर चीज़, हर थ्रेशोल्ड हमारा हर सिचुएशन के लिए हमारे एक अलग लेवल का की सहनशीलता होती है। मतलब कुछ चीज़ों को हम आराम से सहन कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हमें बहुत जल्दी बुरी लगती हैं, और कुछ हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके साथ कोई सिचुएशन आ रही है तो आप किसी चीज़ पे तुरंत तुनक मिजाज हो जाएंगे। ये तुनक मिजाज एक ऐसा वर्ड है जो सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग हमारे लिए यूज़ करते हैं। पर कभी कभी सेम सिचुएशन आपको कोई फ़र्क नहीं देती। होता क्या है, ये लेवल हमारा कैसे बनता है, ये कैसे तय करता है हमारा दिमाग कि इस बात पे मुझे तुरंत बुरा लगने वाला है और ये चीज़ ओके, आई कैन एडजस्ट। ये सब भी कहीं ना कहीं जुड़ा है हमारी लाइफ से, हमारी चाइल्डहुड से और हमारी अपब्रिंगिंग से। हम किस तरह से बड़े हुए, हमने किन तरह की सिचुएशंस क्रॉस की, हमारे कैसे अनुभव रहे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारा दिमाग कैसा फ्रेम बनाएगा, कैसा ग्राफ बनाएगा अगली बार उसी सिचुएशन में डील करने के लिए। बीइंग अ पेरेंट कोच, ये सारी चीज़ें आप सारे पेरेंट्स के लिए मैं वापस वहीं लाकर खड़ा करना चाहती हूँ कि इसमें एज पेरेंट्स हमारा भी बहुत रोल होता है। हमने अपने बच्चे को किस तरह से सिचुएशंस से डील करना सिखाया है, हम खुद एज पेरेंट कैसे अपने सामने आ रही सिचुएशंस को फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि हमारे बच्चे का और हमारा
एक घर में किस तरह की बॉन्डिंग है, कैसा एनवायरनमेंट है। तो कल से हम बात करेंगे हर दिन उस छोटी सी एक चीज़ का जिस पे हम यदि कुछ काम करें तो ये एज पेरेंट मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा, और एज चाइल्ड आपके घर के बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपके बचपन के अनुभव, आपके बचपन की खुशियाँ, आपके बचपन का टेंशन, ये सारा कुछ मिला के आप सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, आपके दोस्त कितने हैं, आपके दोस्तों का आपसे बिहेवियर कैसा है, आपका आपके दोस्तों से बिहेवियर कैसा है, आपका समाज में कैसा आउटलुक है, आप लोगों को कैसा देखते हैं, कैसा समझते हैं, ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं। ये अलग अलग छोटे छोटे बिंदु हैं जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, और यहीं पे कहीं पे वो छोटी छोटी गांठें हैं जिनको यदि हम खोल लेंगे तो हम खुद के लिए भी स्ट्रेस फ्री लाइफ दे पाएंगे और हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा चाइल्डहुड दे पाएंगे। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप सारे पेरेंट्स से मुझे एक चीज़ चाहिए कि प्लीज़ गिव योर चाइल्ड दैट पर्टिकुलर चाइल्डहुड, एक बहुत अच्छा हैप्पी चाइल्डहुड आप दीजिए। क्योंकि ये मेरा मिशन है, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मेरा मिशन है कि हर बच्चे को अच्छा चाइल्डहुड मिले, क्योंकि खुश बचपन, हैप्पी चाइल्डहुड हर बच्चे का राइट है। सो लेट अस गिव इट टू देम, लेट्स बी द गेम चेंजर, लेट्स बी द प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर ourselves and our kids. So see you tomorrow at 12 o'clock in the same page, रोशनी शुक्ला। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मेरा फ़ोन नंबर इसके कमेंट बॉक्स पे होगा। आने वाले किसी भी दिन, किसी भी सिचुएशन से यदि आपको लगता है कि आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, एंड वी कैन सी व्हाट कैन बी डन बियॉन्ड दैट। So thanks a lot for giving your 13 minutes today. Let's see how much time we are going to cover from tomorrow, hopefully within 10 minutes. So thanks a lot. Goodbye. Happy Friendship Day once again. Friend जो आपके आसपास हैं और वो friend जो आप अपने लिए खुद हैं. Have a good bond with yourself. Thanks a lot.